एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जो अगस्त के महीने के लिए है और साइन जिसके लिए मैंने ये कार्ड्स ड्रॉ किए हैं वो है सेजिटेरियस, सन, मून एंड असेंडेंट। और जैसे कि आपको पता है कि मेरी रीडिंग्स जो है मंथली रीडिंग्स जो हैं वो करियर बेस्ड और लव बेस्ड होती हैं। इस दफ़ा थोड़ा सा ये फ़र्क है कि एक एडवाइस का कार्ड जो है वो रिलेशनशिप यानी लव रीडिंग के लिए होगा और एक एडवाइस का कार्ड जो है वो करियर के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से जो सिचुएशन आपके सामने होगी उसके लिए होगा। सो रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको अपने बर्थ साइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसको हम असेंडेंट भी बोलते हैं, तो आपको यकीनन चाहिए कि आप एक रीडिंग बुक कराएं सो दैट आपको अपने बर्थ चार्ट के हवाले से मुकम्मल मालूमात जो हैं वो हासिल हो सकें। ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मंथली जो कि है सेजिटेरियस के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले रिलेशनशिप की बात देखते हैं। एक बात ये नज़र आ रही है कि यहाँ पे मतलब कोई इस किस्म की कोई एक भी इस किस्म का कार्ड मौजूद नहीं है जो कि इस सोच के अगेंस्ट हो जो कि यहाँ पे कार्ड्स को देखते साथ सबसे पहले मेरे जहन में आई थी। मालूम नहीं, अब ये रीडिंग है तो जनरल, लेकिन किस किस के साथ कहाँ किस किस लेवल के ऊपर रेजोनेट करेगी, क्योंकि जनरल रीडिंग का ये एक होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही आपके साथ रेजोनेट कर रही हो। कुछ जगह पे पार्शल रेजोनेंस भी हो सकती है, लेकिन यहाँ ये रीडिंग जिसके लिए है, ठीक है, और ख़ास तौर पे अगर आप सेजिटेरियस असेंडेंट हैं तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो एक रिलेशनशिप की कंप्लीट ख़त्म होने की है। और ये रिलेशनशिप कोई कनेक्शन नहीं था, ये रिलेशनशिप दोस्ती नहीं थी, ये रिलेशनशिप कोई लिव इन रिलेशनशिप नहीं था, ये एक बाकायदा कमिटेड रिलेशनशिप था और यकीनन एक कपल के अंदर डिवोर्स होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इस महीने के आगाज़ पे, अगस्त के आगाज़ पे भी आपको अर्ली अगस्त में भी आपको उम्मीद होगी या जो आपकी कोशिशें हैं वो होंगी कि शायद दूसरा पर्सन जो है वो कुछ रिकन्सिलिएशन की तरफ आ जाए, लेकिन मुझे ऐसा मालूम नहीं हो रहा कि ये सूरत हाल इस तरह से बनेगी। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि डीप पास में हैं, जो कि सीक्रेट्स हैं, जो कि आपने अपने अंदर छुपाई हुई हैं। और ये कह लें कि ये आपका कुछ बिहेवियर भी ऐसा हो सकता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करने की आदत नहीं होती है और अल्टीमेटली ये चीज़ जो है मिसकम्युनिकेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से गलती और ख़राबी का बायस बनती है। लेकिन इसके बावजूद कि कुछ ना कुछ फीलिंग्स, कुछ ना कुछ फियर्स, कुछ ना कुछ बातें जो कि आपने अपने अंदर रखी हुई हैं, लेकिन ये बात है कि आपकी और इस पर्सन की आपस में काफ़ी ज़्यादा वर्बली इस किस्म की लड़ाई झगड़े और बातें हो सकती हैं जो कि अल्टीमेटली नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ, नेगेटिव फीलिंग्स के साथ दो लोगों के दरमियान में मौजूद होती हैं। और पिछले कुछ अरसे के अंदर, शायद पिछले 2-1 महीने के अंदर, इस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली अपनी फीलिंग्स बता दी हैं कि ये आपसे कितने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं और इनके लिए ये सिचुएशन के अंदर रहना कितना मुश्किल है, और ये ये इस सिचुएशन को कम्प्लीटली ब्रेक करना चाह रहे हैं और यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक बात जो एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसका शायद अभी आपको अंदाज़ा नहीं है, वो सैटर्न की प्रेजेंस जो है वो हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सेजिटेरियस लोगों की ज़िंदगी में उनका जो सोशल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, सोशल स्टेटस है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक आप ये कह लें कि हलचल होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये एक कंप्लीट एंड का थ्रेट होगा, कुछ लोगों के लिए ये डिस्टर्बेंस होगी। सो यहाँ पे जो आपके लिए यहाँ पे इन कार्ड्स के हवाले से जो सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि आपकी फ़र्दर कोई सूरत हाल इनके साथ इम्प्रूव हो सकती है। एक कंप्लीट साइलेंस होने का इम्कान है, क्योंकि इमोशंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हुए हैं। जब भी कोई रिलेशनशिप होता है, अगर उसके अंदर इमोशंस ख़त्म हो जाएं, फीलिंग्स ख़त्म हो जाएं, तो वो रिलेशनशिप डेड है, चाहे आप उसको लीगली डिक्लेयर करते हैं एंड या नहीं, वो बहरहाल डेड होता है। आपको ये भी नज़र आ रहा है कि चूँकि मामलात काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आर्ग्यूमेंटेटिव हो गए आपके लिए,
तो अब आपको लगता है कि एक तरफ तो आपकी कोशिशें हैं कि दूसरा पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे पैचअप कर ले, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी है कि अब मैं इसको मज़ीद कितनी देर फाइट कर सकता हूँ और अल्टीमेटली ये एंड ही होना है। ये भी एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रियलाइजेशन बहरहाल आपके मौजूद है। और एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते अगस्त के एंड पे ये बात जो है कम्प्लीटली ओवर होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने अंदर अपनी फीलिंग्स को छुपाए हुए हैं, आप अपने अंदर अपनी डिस्टर्बेंस को छुपाए हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, ये ऐसा नहीं है। ये एक ग्रेजुअल फेज़ हो सकता है, एक अब ये कह लें ये एंड जो है इतना ग्रेजुअल हो सकता है कि अब आपको जैसे बहुत अरसे से नज़र आ रहा हो कि ये ख़त्म होने जा रहा है, अब ये ख़त्म होने जा रहा है, हालांकि आप कॉन्टीन्यूसली कोशिश कर रहे थे पैचअप करने की। सो आई रियली बिलीव के एंड ऑफ द मंथ तक, अगस्त के एंड पे ये पर्सन जो है ये आपकी ज़िंदगी से कम्प्लीटली निकल जाएगा, वेदर मेल और फीमेल। और आपकी वो सारी कोशिशें जो कि जारी हैं, अभी भी जारी हैं अगस्त के स्टार्ट में, वो भी टोटली सब फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इस हवाले से जो कि यहाँ पे मौजूद है आपके लिए, जो रिलेशनशिप के हवाले से जो एडवाइस है वो बहुत खूबसूरत है। और आपको ये कहा जा रहा है कि चाहे सिचुएशन के अंदर इस टाइम के ऊपर कितनी ही ग्लूमी सिचुएशन है, कितनी ही डिसअपॉइंटमेंट है, यकीनन देखें अगर एक कमिटेड रिलेशनशिप मैरिड कपल अलहदा होता है तो बहरहाल उन्होंने कुछ टाइम गुजारा होता है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस एक दूसरे के साथ किए होते हैं, तो चाहे आप के साथ ये कितना ही ग्रेजुअली डेवलपमेंट हुई हो, लेकिन बहरहाल आप एक फिर टाइम आता है जब आप अकेले हो जाते हैं। सो आपको बिल्कुल यहाँ पे ये एडवाइस की जा रही है कि आपको यूनिवर्स को एक प्राइमरी जो मतलब एक टीचर जो होता है, एक गुरु जो होता है, उसके तौर पे आपको देखने की ज़रूरत है। उस्ताद या टीचर या गुरु जो होता है वो अपने शागिर्दों को हर तरह के एक्सपीरियंस से गुजारता है, वो कोई उसका दुश्मन नहीं होता है, लेकिन वो आपको सिखाने के लिए एक्सपीरियंस में से गुजारता है ताकि आप आपकी पर्सनालिटी की वो साइड जो कि हिडन है वो भी सामने आ सके, आपके वो गुण जो कि छुपे हुए हैं वो भी सामने आ सकें। सो ये जो सारा कुछ हुआ है ये अगर आप मान लें कि ये आपकी बेहतरी के लिए है और ये आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए है और आने वाली ज़िंदगी में, आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आती चली जाएगी, अगर आप ये बात दिल से अपने मान लें तो यकीनन आप दोबारा उस रोशनी के उस सफ़र की तरफ चल पड़ेंगे जहाँ मोहब्बत है, जहाँ काइंडनेस है, जहाँ जेंटलनेस है। ये कार्ड जो है ये हार्ट चक्रा को डिनोट करता है और आपको बिल्कुल इस बात की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड के अंदर जब ये सब हो रहा है, ठीक है, कि आप अपने दिल की दुनिया को, अपने दिल को ओपन करें इस यकीन के साथ, इस फेथ के साथ, इस बिलीव के साथ कि अगर यहाँ पे कुछ एंड हुआ है तो वो यकीनन इसलिए एंड हुआ है कि इसके बाद आपको एक बेहतर शख्स, एक बेहतर रिलेशनशिप, एक बेहतर सिचुएशन जो है वो मिल सके। ओके जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि है हमारा करियर के हवाले से सूरत हाल। और करियर के हवाले से मैं यहाँ पे सिचुएशन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं जो एडवाइस का कार्ड है उसी के ऊपर जाऊँगी और वहीं से स्टार्ट लूँगी। जो आपके लिए करियर के हवाले से एडवाइस है वो है कनेक्ट विद योर सोल फैमिली। होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो कि हम ज़िंदगी में समझते हैं हमारे दोस्त हैं और उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इवेंचुअली जब उनके साथ हम चलना शुरू करते हैं तो मामलात उतने अच्छे नहीं चलते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिस्टर्बेंस होती है और फिर वो एक बात जो है दो लोगों के दरमियान एक बात जो है वो ख़त्म हो जाती है। जिस तरह अगर आपने अभी रिलेशनशिप के हवाले से रीडिंग देखी है तो जिस तरह रिलेशनशिप में एक पार्टनरशिप आपकी ख़त्म हो रही है, सेम यहाँ पर भी एक ऐसी ही सूरत हाल है जहाँ पे एक पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन चाहे ये चीज़ आपके लिए कितनी डिस्टर्बेंस का बायस होगी, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अल्टीमेटली ये आपको फ्रीडम देगी। ये कुछ ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ना कुछ कुछ ऐसी भी मेरे जहन में आ रही है बात के हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ इस किस्म के इश्यूज़ हों जो कि कारोबार को भी इफ़ेक्ट कर रहे हैं।
बाज़ दफ़ा दो लोग आपस में पार्टनरशिप करते हैं काम के हवाले से, लेकिन किसी एक के बर्थ चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं कि वो कारोबार करने में अच्छा नहीं है, या उसकी हैबिट्स कुछ इस किस्म की होती हैं और शुरू में हमें नहीं मालूम होता है, फिर थोड़ा सा हम सब चलते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इसको तो बहस करने की बहुत आदत है, इसको तो बात सुनने की आदत नहीं है, इसके अंदर बर्दाश्त नहीं है, ये जो मुँह में आता है वो कह देता है। ये इस तरह की सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, जो कि आपके लिए हैंडल करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा इवेंचुअली मुश्किल हो गया था। सो यकीनन यहाँ पे एक कारोबारी पार्टनरशिप भी ख़त्म हो रही है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हों, बहुत ज़्यादा बातचीत हुई हो, शायद आपकी बहुत बहस मुबाहिसा भी हो, चीज़ें काफ़ी क्लियरली आपके सामने हो, इसके बावजूद देयर इज़ समथिंग जो कि अभी भी आपके सामने नहीं है और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सामने आएगा। ये इस पर्सन के बारे में भी हो सकता है, ये आपके अपने फियर्स भी हो सकते हैं कि बाज़ दफ़ा क्या होता है, बज़ाहिर देखने में तो लग रहा होता है कि इतने फ़ीसद लॉस हुआ है, लेकिन जब आप कम्प्लीटली ब्रेक डाउन करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा फ़ियर आपके अंदर मौजूद है। कुछ लोगों के लिए ये अकेले काम करने का भी फ़ियर हो सकता है कि पता नहीं मैं अकेले काम चला सकूँगा कि नहीं। उसके लिए, इन सब बातों के लिए, जबकि अब ये पार्टनरशिप एंड हो रही है, जबकि इस पार्टनरशिप को जो एंड आपको करना पड़ रहा है क्योंकि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बिटरनेस और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी सारी बातें हैं, तो बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि आप अपने लिए नए दोस्त, आप अपने लिए नए पार्टनर्स, आप अपने लिए नई सोल फैमिली जो है वो तलाश करें। वो लोग जो कि एनर्जेटिकली आपके इक्वल हैं, वो लोग जो कि आपकी बात को समझते हैं, सुनते हैं। बहुत हद तक इस बात का इम्कान है कि ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे थे ये काफ़ी रूड कह लें और बदलिहाज जिसको हम कहते हैं, ये ऐसा पर्सन हो सकता है। और जैसे एक इम्पल्सिव किस्म की पर्सनालिटी होती है कि कोई भी बात हुई और एकदम से छोड़ छाड़ के सारा कुछ, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं करना, इस टाइप की एक पर्सनालिटी होती है। हो सकता है कि ये इस तरह का पर्सन हो और आपने इस सारी सूरत हाल को काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त किया हो। आपको ये भी फ़िक्र हो सकती है कि पैसे जो हैं वो शॉर्टेज उनकी होगी और सिचुएशन के अंदर डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन ये बात मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि इवेंचुअली आपको विद द टाइम आपको अंदाज़ा होगा कि एक बड़ी मुश्किल और एक बड़ा बर्डन जो है वो आपके ऊपर से हट गया है और यकीनन ये पर्सन का आपकी ज़िंदगी में, आपके कारोबार में आखिरी महीना होने का इम्कान है। सो ये थी रीडिंग जो कि सेजिटेरियस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी। रीडिंग को देखते हुए ये ज़रूर जहन में रखा करें कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफ़िकली अपने लिए रीडिंग देखनी है या अपने सवालों के जवाब या 100% एक्यूरेट बात सुननी है तो यकीनन आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।